आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। तो आज की रीडिंग में मैं 2 पाइल रखूँगी और इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेजेस आएँगे वही हम देखेंगे। और पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका स्वागत है फैमिली। एक कार्ड नीचे गिर गया है, देखते हैं। ओके, ये कार्ड है फुल मून का और ये कार्ड मून विशेस की बात करता है। द मून शोज मी पेशेंस। ठीक है, इस कार्ड को हम रखते हैं, ये दोनों ही पाइल में रख देंगे क्योंकि इस कार्ड की जो एनर्जीज हैं दोनों ही पाइल के लिए रखेंगे। ठीक, तो आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको ये लगे कि बोलने की स्पीड बहुत तेज है, बहुत कम है, यूट्यूब ने साइड में ऊपर आपको ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो डिस्क्लेमर को जरूर सुनना है, उसका टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप अदर चैनल में मेरे इंटरेस्टेड हो तो उन दोनों चैनल के लिंक भी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं टैग कर रखे हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो देख लीजिएगा। कुछ आपको खरीदना हो उनके रिव्यूज वगैरह देखकर अपने हिसाब से खरीदिएगा। ठीक, लेकिन अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ 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 प्रोडक्ट्स, कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। दो यहाँ पे या तो आप पिक्चर से चूज कर सकते हैं या फिर आप मैसेज से चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? तो कार्ड फाइल वन के लिए यहाँ पे क्या देना चाहते हैं कार्ड? ये वाला लेंगे आपके लिए, वो नहीं लेंगे। ये कार्ड आपके लिए आगे, ये भी फुल मून के एनर्जीज का ही है भाई। ठीक है, फाइल टू के लिए आप क्या कार्ड देना चाहते हैं डियर डिवाइन? किस कार्ड के द्वारा अपने गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए हैप्पी हैप्पी पपेट का। ये कार्ड कहता है आई एम एनफ। आप इस मैसेज से चुन सकते हैं या फिर यहाँ पर ये पिक्चर है, आप इस पिक्चर से भी चुन सकते हैं। यहाँ पर फेस मून फेस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है फॉलो द मून, आई लव फॉलोइंग थ्रू द मैजिकल साइकिल। सो ये मून साइकिल की बात करता है। तो आप ये जो मैसेज है इन दोनों कार्ड के लिए देखा, आप देखो फुल मून आया है तो उस पर हर वक्त तो आएगा ही, लेकिन सबसे लास्ट में देखेंगे, उससे पहले पॉजिटिव मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको चुन लीजिएगा जो भी आपको चुनने का मन करे। यहाँ पे एक एक यहाँ पे आपको मैं एक एक और दे दूंगी ऑप्शन, तो उसमें से चुन लीजिएगा। कोई नंबर यहाँ लिख दूंगी या कुछ भी, जो कुछ भी है आप उसमें से किसी एक में से चुन लीजिएगा। आप चाहें तो बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं होगा, आप चाहें तो पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं पाइल वन के साथ में। तो इस मैसेज में यहाँ पे कार्ड कहता है द मून शोज मी पेशेंस। तो मून जो है पेशेंस सिखाता है, लेकिन वैसे ये कार्ड रिवर्स में था, लेकिन फिर भी फॉलो द मून, इस कह रहा मून को फॉलो करो। तो आप पेशेंस को फॉलो कीजिए। ठीक है, अधीर नहीं होना है आपको, क्योंकि आपको मून को फॉलो करना है। जैसे मून हर वक्त हर दिन के साथ बढ़ता है, हर दिन के साथ घटता है, तो पेशेंस आपको सीखना होता है अपनी फुल ग्रोथ करने से पहले। मुझे यहाँ पे लिखा है कि मुझे मून के साइकिल, जो मैजिकल साइकिल्स हैं उनके साथ में आगे बढ़ना, फ्लो करना पसंद है। अच्छी बात है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है वैसे यहाँ पे लव योर बॉडी, आई लव माई बॉडी। खाली बॉडी के जो प्लेजर्स हैं उनमें आपको नहीं रहना है, आपको उसमें आगे भी बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखते हैं यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच रीडिंग। यहाँ पे कार्ड कहता है फेथ के अंदर पहला कदम लीजिए और आपको पूरा स्टेयरकेस देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि ये कार्ड रिवर्स में है और आपका कार्ड भी जो यहाँ पे है पेशेंस की बात करता है, तो आपको बहुत हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है किसी चीज में। सबसे पहली चीज तो ये है, डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको फेथ तो रखना है, लेकिन आपको हड़बड़ी किसी चीज में नहीं करनी है। पेशेंस रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पर पेशेंस रखते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं और आप किसी चीज में हड़बड़ी नहीं करेंगे। ये आपको अपने अंदर विश्वास है कि आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। और थोड़ा-सा अगर आपको बाय चांस किसी चीज़ में फेलियर महसूस होता है कि नहीं, नहीं ये चीज़ गलत हो गई, नहीं ये चीज़ ऐसे ठीक कर सकते थे या वैसे ठीक हो सकते थे या ऐसे-वैसे, तो भी उसके लिए आपको ज़्यादा यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ट्रस्ट बना के रखिएगा। टाइम टू हील रिलेशनशिप, यहाँ पे समय है कि आप में से कुछ लोग जल्दी से किसी रिश्ते को हील करना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन आपसे कहा गया है कि थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना चाहिए। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए अगर कुछ ऐसा है जो कि अपने अंदर के जख्मों को बहुत जल्दी भरना चाहते हैं या चाहते हैं कि उनके लिए चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएँ, तो आप ईश्वर के द्वारा घुमाए जा रहे भाग्य चक्र को घुमाने का वेट कीजिए, यानी कि वो घूम रहा है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे। जितनी भी चीज़ें अभी तक आपको दिखाई नहीं देती थी कि आप आगे बढ़ सकते हैं या आपकी चीज़ें हील हो सकती हैं, वो यहाँ पे हील हो रही थी या फिर ये होंगी, क्योंकि यहाँ पे भाग्य जगह है आपका। ठीक, लेकिन ये नहीं भूलना है कि ये मून साइकिल की बात कर रहा है और यहाँ पे स्पेल वर्क तो है ही है, क्योंकि
आप में से कुछ लोग जब अपनी चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं वो आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कोई आपकी मैनिफेस्टेशन से भी आपके यहाँ रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए भाग्य टर्न होगा, इसलिए अपने भाग्य को बदलने का इंतजार कीजिए। पेशेंस आपके लिए जरूरी है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शन। आपको अपने एक्शंस लेते रहने हैं, ये नहीं सोचना है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या फिर आप स्टक हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। प्रैक्टिकल अप्रोच करने के साथ साथ आप अपनी इमोशनल जो चीजें हैं उन पे भी, अपने इमोशनल का जो कोटा है उस पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किस तरह से आप अपनी इमोशनल एनर्जीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को आपका इन्वेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नंबर है यहाँ पे 37, 13, 16, 30, यानी कि 37, 13, 37, 13, 16, 30। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? आप में से कुछ लोगों की डेफिनेटली बहुत स्लो प्रोग्रेस है, या फिर काफी वक्त से बहुत स्लो प्रोग्रेस में है आप। बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ना, बहुत धीमे धीमे किसी चीज का होना, बहुत धीमे धीमे किसी चीज का रिस्पॉन्स आना, और ये इतना धीमे होना कि आप लोग उस चीज से कई बार फ्रस्ट्रेट हैं, या आपको लगता है कि चीजें आपके लिए वैसी नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। आइसोलेशन, तो आप में से कुछ लोग अपने आप को आइसोलेट महसूस करते हैं, या घर पे बहुत ज्यादा आप लोग रहते हैं। बिटर स्वीट। थैंक यू सो मच। सोलमेट का कार्ड है यहाँ रिवर्स में। इंस्टिंक्ट का कार्ड है यहाँ रिवर्स में। ये दोनों कार्ड रिवर्स में है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, आप क्लिक करो उसका। और आपका मैसेज क्या कहता है परमिशन का? आई लव फॉलोइंग थ्रू द मैजिकल साइकिल्स, कि मैजिकल साइकिल्स जो हो रहे हैं उसके उसमें आपका आगे बढ़ना आपको पसंद है, या आपको अच्छा लगता है कि आप हर स्तर के साथ, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, हर स्तर पे आप आगे बढ़े, हर दिन के साथ आप आगे बढ़े, आपको वो ग्रोथ अच्छी लगती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी वो ग्रोथ जो है स्टक है, और वो इसलिए स्टक है क्योंकि आप अपने आप को या तो बहुत ज्यादा आइसोलेट करके बैठे हैं, या फिर आपको देखिए यहाँ पर भी बहुत ज्यादा फुल मून की एनर्जीज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फुल मून, यहाँ पर भी मून की एनर्जीज है, ये भी मून का ही कार्ड है मेन, और ये कार्ड भी आपके मून साइकिल का ही है। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को, ऐसे कुछ लोगों की, आप में से कुछ लोगों को ऐसे दो मुंहे लोग मिले हैं ना, जिन्होंने आपके ऊपर ये सवाल उठाया, या फिर आपको ये जताया, या जताने की कोशिश की कि आप सही नहीं है, यानी कि आपकी उनके प्रति जो गट फीलिंग है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप में से कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपके गट को फॉलो करना है, लेकिन उसके लिए आपको भागना नहीं है। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करनी होगी। आप किसी भी ऐसी चीज को नहीं कर सकते, ये आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए जो कि आपसे तुरंत किसी चीज को करने के लिए कहती हो कि जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। आप स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को कीजिए, धैर्य रखते हुए आप कीजिए, ताकि आप हर फेज के साथ या फिर हर कदम के साथ आप खूबसूरती से आगे बढ़ सकें। यहाँ पे वही एनर्जीज हैं। ये कार्ड भी कहता है कि आपको पहला कदम फेथ में रखना है, आपको पूरी सीढ़ियां देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में था, इसका मतलब यहाँ पे यही है साफ साफ कि आपको अपने हर कदम को देखने की जरूरत है। हर हर कदम के साथ आपको आगे बढ़ने की, या फिर खूबसूरत होने की जरूरत है। या आप खूबसूरत हो रहे हैं, आपकी चीजें खूबसूरत होंगी, या फिर हो सकती हैं, हो रही हैं, या आप उनको खूबसूरत करना चाहते हैं। तो आपकी जो इंट्यूशन है ना, वो ये साथ साथ ये कहती है कि अपने आप को आइसोलेट आपको नहीं करना है। जिंदगी ने आपको कड़वे अनुभव दिए थे, लेकिन उन कड़वे अनुभवों से
या उन कड़वे अनुभवों की नज़रों से आप यहाँ पे दुनिया को नहीं देख रहे हैं या फिर आप नहीं देखेंगे। तो देखिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ ऐसी है कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो मेरी रीडिंग में दोनों ही चीज़ रहती हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं या आपको ऐसा करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो ऐसा आपको करना चाहिए। जितनी चीज़ें रेज़ोनेट हों वैसा ही लेना है। आप में से कुछ लोगों के लिए रिश्तों के जो अनुभव हैं आपके लिए बहुत कड़वे रहे थे या फिर कड़वे रहे हैं। अपने आप को उन सब चीज़ों से हील करने का वक़्त है, हर कदम, हर पल के साथ में। कदम दर कदम आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं, आपके आगे बढ़ने की बात करती हैं या फिर हर कदम पर अपने आप को हील करने की बात करती हैं। तो आपके जो अनुभव है ना लोगों के साथ में, वो बहुत ही ज़्यादा कड़वे हैं। लेकिन ये जो कड़वे अनुभव हैं, ये आपके लिए टर्न हो रहे हैं अच्छी चीज़ में, अच्छी एनर्जीज़ में। लेकिन लगातार आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो लगातार आपको स्टक रखने की डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है या कर रही है। या इस इंसान की कोशिश ये है कि आप बिल्कुल भी उन चीज़ों को ना कर पाएँ जो कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन को पूरा करती हैं। तो आपके ऊपर, जैसे मैंने कहा, कि फुल मून के ऊपर स्पेल किए गए हैं या मून साइकिल्स पे आपके ऊपर स्पेल किए जा रहे हैं। इसलिए आपके उस फ्लो को रोकने की कोशिश हो रही है, जो कि आपको पसंद है या फिर आप अपने लिए कर सकते हैं। तो डेड एंड लाने की कोशिश है कि इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, या आपके लिए चीज़ें इस तरह के स्पेल वर्क करके या आपके लिए मैनिफेस्टेशन इस तरह के करके या आपके दिमाग को स्लो करके इस तरह की चीज़ें की गई थी या की गई हैं या की जा रही हैं, जिसमें कि आप बहुत ही स्लो प्रोग्रेस करें और आपका माइंडसेट बहुत ही स्लो हो जाए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएँगे, तो जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ की डेडलाइन आपकी खत्म हो जाएगी। तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको सिर्फ़ खाली, जैसे होता है ना, खाली स्टेडियम मिलेगा, आपको वहाँ कोई खेलता हुआ नहीं मिलेगा, लोग बैठे हुए नहीं मिलेंगे। आप पहुँच भी जाएँगे तो आप पा ही क्या लेंगे? ये वो एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे आपको आइसोलेट किया गया है बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में, या कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके ऊपर ये आइसोलेशन मैजिक जो है प्रोजेक्ट किया है और आपकी ग्रोथ को स्लो किया है। क्या करें, ये एनर्जीज़ आ ही जाती हैं, लेकिन रुकती ही नहीं है ये चीज़ें, बोलनी ही पड़ती हैं। हुँ। कोई आपके साथ किसी तरह का ना इतिहास दोहराने की यहाँ कोशिश कर रहा है या कर रही है। कोई इंसान यहाँ पे चाहता है कि आपको लेसन लर्न करते हुए ना दिखाई दे, जबकि आप बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं आपकी यहाँ पे, क्योंकि आपने अपने लेसन लर्न कर लिए हैं। कोई चाहता है कि आप बार-बार वही चीज़ें करें जो कि आप पास्ट में या तो करते रहे हैं या फिर आप उसमें स्टक थे। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है उन लोगों के लिए कि वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन बहुत खुशी की बात है आपके लिए कि आप उस चीज़ से बहुत बाहर हैं या फिर आप बाहर हो रहे हैं। व्हील आपके फ़ेवर में टर्न हो रहा है। ठीक? ये इंसान जो भी है, ये अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा आपके लिए विश करता है या करती है कि आप प्रोग्रेस में हैं। चलो, उसकी जैसी सोच हो वैसा ही काम करूँगा, आप करिए उसमें। आज कार्ड डिसाइड नहीं किए थे कि कौन से कार्ड यूज़ करूँगी, जस्ट ऐसे ही, क्योंकि पायल वाली रीडिंग तो मैंने करती ही नहीं हूँ, बंद कर दी है। तो आज ऐसे ही सोचा आप लोगों को पायल के द्वारा जो है ये पर मैसेजेस दूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? कोई ना बड़ा फ़ोकस्ड आपके ऊपर एनर्जी से अपनी प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है। ख़ास तौर से वो चीज़, उन चीज़ों के लिए जहाँ पे जो आपकी गट की फीलिंग होती है ना, वो ख़राब हो जाए। तो आप में से कुछ लोगों का पेट ख़राब भी हो सकता है। और आप में से कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें आप अपना रहे हैं अपने जीवन में, या आप सिर्फ़ मीठापन देख रहे हैं, कुछ आप कड़वेपन को, खटास को या और किसी टेस्ट को नहीं ले रहे हैं जीवन में, तो थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। ब्राइट हार्ट लाइट, ओपन कनेक्शंस, तो यहाँ पे आप ईश्वर के साथ और ज़्यादा ओपन होने के लिए तैयार हैं यहाँ पे, क्योंकि इस आइसोलेशन मैजिक से आप बाहर निकल रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। आप अपने हार्ट की एनर्जी से कनेक्टेड हैं। आपके ऊपर जो भी प्रोजेक्शन है, आप उन सब चीज़ों को लर्न कर चुके हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा उस एनर्जीज़ में हैं इस वक़्त में, जहाँ पर आप अपने हार्ट से काम करते हैं। इसलिए आपके हार्ट को इफ़ेक्ट करने की बार-बार कोशिश होती है। चाहे वो आपका सच वाला हार्ट हो, फिज़िकल हार्ट हो, या फिर आपका स्पिरिचुअल हार्ट हो, चक्र आपका। थैंक यू सो मच। लाइफ आपको बहुत कुछ ऑफर कर रही है। आप में से कुछ लोग मदर अर्थ से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। जब मैं ये बात कहती हूँ तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जब जो लोग मदर अर्थ से स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, सबसे पहले आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश होती है लाइफ में, आपके रूट चक्रा को कट करके, ठीक है? सोल रेडियंस, फिनिक्स एनर्जीज हैं। आपको जिन चीज़ों में बरी करने की, यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली आपके ऊपर इस तरह के मैजिक हैं जहाँ पे आपकी चीज़ों को बरी किया गया है, इनकी दबाया गया है। अर्थ मैजिक है, ग्रेवयार्ड मैजिक है, डेथ स्पेल्स हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में एंडिंग लाने की आपकी कोशिश की गई है या कोशिश की गई थी।
आपने उन सब चीज़ों में ट्रस्ट किया है अपने ऊपर, या आप अभी भी ट्रस्ट कर रहे हैं, या आप लगातार करते रहेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फ़ेवर में इसलिए ही टर्न हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप उन सब चीज़ों को सर्वाइव करके यहाँ पे निकल रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। अगर आप अभी भी अपने आप को क्वेश्चन करें कि मेरे लिए जीवन में क्या अच्छा होगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगी, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस बात पे ये विश्वास आपको होना चाहिए। आप उन सब चीज़ों से बहुत बाहर हैं, जो चीज़ें आपको स्टक करके रखती थी, आपको आइसोलेट करके रखती थी, अकेलेपन में रखती थी। आप अपनी एनर्जीज़ में इनफ हैं, अपने लिए अपने आप में आप बहुत काफ़ी हैं। और आपको ये महसूस यहाँ करवाने की डेफ़िनेटली कोशिश हो सकती है कि आप अकेले हैं, या आप अकेले काफ़ी नहीं हैं, या आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी चीज़ में, मेरी इस बात को भी ध्यान रखिए। जो कुछ करें प्रैक्टिकल वे में करें, सोच समझ के करें, हर एक कदम के साथ करें। ट्विन फ्लेम्स हैं यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज़ भी हैं, सोल पार्टनर, एटर्नल कनेक्शन। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि एक आपके साथ में अपने रिलेशनशिप को अच्छी करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज़ में हैं, और जो लोग भी डार्क रिचुअल्स करते हैं या फिर डार्क एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, खास तौर से अगर कोई महिला अपने आप को हाई प्रीस्टेस कहना पसंद करती है, लेकिन वो डार्क एनर्जीज़ में है, तो वो हाई प्रीस्टेस नहीं है, ठीक है? हाई प्रीस्टेस वही होती है जो कि इस तरह की चीज़ों से प्रोटेक्शन वाले काम करती है, और उसको उन सब चीज़ों की नॉलेज होती है, यानी कि जिन चीज़ों की, उसे जिन रहस्यों की उसको जानकारी होती है, उन रहस्यों का वो कभी भी इस्तेमाल नहीं गलत तरीकों में करती, या गलत लोगों का गलत करने में नहीं करती। एक हाई प्रीस्टेस तभी होती है जब उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स या मिस्ट्रीज होती हैं, लेकिन वो उनका इस्तेमाल कभी भी गलत लोगों का गलत करने के लिए नहीं करती। लेकिन साथ ही साथ एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज वो भी होती हैं जो कि, जिसे हम कहते हैं ना कि सीक्रेट बहुत एनर्जीज होती हैं। एक सिंपल शब्दों में है कि जो इस चीज को समझ लेती है, या फिर जो इन चीजों को समझ ले इंसान कि ईश्वर क्या है, या एनर्जीज क्या हैं, या उसका क्या करना चाहिए, या उसका इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए, या अगर मेरे पास पावर है तो मुझे उसका मिस यूज नहीं करना है, मैं उसको अच्छे के लिए या फिर डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यही काम है डिवाइन फेमिनिन का। उसका ये काम है ही नहीं कि वो लोगों का नुकसान करने के लिए या फिर उनके ऊपर रिचुअल्स करने के लिए उसका इस्तेमाल करे। वो हाई प्रीस्टेस नहीं है। वो डार्क प्रीस्टेस हो सकती है, पर वो हाई प्रीस्टेस नहीं है, कि हाई का मतलब ही वही है जहाँ पे उसकी एनर्जीज मेजर अरकाना में दूसरे नंबर पर आती है, मैजिशियन के बाद में, ठीक है? क्योंकि मैजिशियन इस वर्ड की बात करता है, लेकिन हाई प्रीस्टेस जो है वो सेकंड नंबर पे आती है, और उसके बाद ही सारे कार्ड जो हैं आध्यात्मिक जर्नी के आपके जो हैं शुरू होते हैं, क्योंकि सोल को सब पता होता है, लेकिन जो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं वही हाई एनर्जीज में होते हैं। सेक्रेड पर्पस, एटर्नल फ्लेम, एंसेस्ट्री, लेगेसी, तो ये आपके अंदर ही है, यानी कि ये आपकी चीजें खून में ही हैं। तो आप अपने लिए जो भी कुछ करना चूज करें, उसमें अपनी इंस्टिंक्ट का या अपनी गट फीलिंग का जरूर ध्यान रखिएगा। आपका पेट क्यों खराब है उसका भी ध्यान रखिएगा। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है टचिंग अर्थ, प्लांटिंग समथिंग न्यू। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और देखिए यहाँ पे कार्ड है ग्रोथ का, है ना? हर चीज, हर कदम के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं या फिर आगे बढ़ेंगे। आप कितने भी स्लो हो, या आपके ऊपर कितने भी डेथ रिचुअल्स या बाइंडिंग ब्लॉकिंग की गई हो, आपको आइसोलेट रखने की कोशिश की गई हो, जो कुछ भी आपके साथ किया गया था या किया गया है आपको रोकने के लिए, आपको खराब करने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पर गॉड की एनर्जीज में है, ईश्वर की एनर्जीज में है। और आप लगातार उन सब चीजों के लिए ओपन है, जो कि आपको नए लोगों से, नए रास्तों पे, नई तरीकों से जोड़ती हैं। ठीक, आपके लिए जो कुछ भी ईश्वर चुन रहा है या चुनेगा, या आप अपने लिए जो चुनेंगे, उसमें आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए ही टर्न हो रहा है। इसलिए इसमें आपका जो सिंबल मैं दूँगी, मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ही दूँगी, क्योंकि ये रीडिंग में सिंबल पहले आएगा, और आप लोग बाद में इस बात को सुनेंगे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का सिंबल मैं दे रही हूँ, तो इसलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का सिंबल मैं ज़रूर दूँगी इसमें। इसमें 7 नंबर है, ये अगेन 16 नंबर है, 7 है, यहाँ पे 18 है, 9 बना रहा है, यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 43 है, 777 नंबर है यहाँ पे, ठीक है? आप में से कुछ लोग लिए ये एनर्जीज़ भी हैं। तो आप में से कुछ लोग डेफ़िनिटली यहाँ मदर अर्थ के साथ में, और यानी कि आप अंदर की एनर्जी से, मदर अर्थ की एनर्जी से और ईश्वर की एनर्जी से आप लगातार जुड़े हुए हैं। जिन लोगों ने आपको जहाँ बरी करने की कोशिश की थी, आप वहाँ से राइज़ कर चुके हैं, या आप आगे बढ़ रहे हैं, राइज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, और जिन चीज़ों को आपके लिए खराब करने की कोशिश की गई थी, वही चीज़ें आपके लिए ईश्वर ने बहुत अच्छी कर दी हैं। ये विश्वास अब आपको होना चाहिए। आप उसके जो, जैसे होता है ना कि बीज बोते हैं तो वो धीरे-धीरे पौधा बनता है, या बनने में उसे टाइम लगता है, बस वही एनर्जीज़ हैं कि आपको अगर दिख नहीं रहा है तो भी आपके लिए ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी मैं यहाँ पे आधी जमाइका से बस आपके लिए 2 या 3 कार्ड दूँगी, और फिर सेकंड पॉइंट पे चलेंगे। मन करे तो उसे सुन लीजिएगा, नहीं मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड के डेक अब हम ये यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले से तो मैंने चुन नहीं रखे थे, आप लोगों के सामने ही चुने हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपको अपने लिए बहुत कुछ चूज़ करना होगा, ठीक है?
आपको अकेले नहीं रहना है, ये भी मेरी बात ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको गलत लोगों को भी चूज़ नहीं करना है। दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। धैर्य रखिए, बी पेशेंट। देखिए, यही बात मैंने आपसे कही थी ना कि धैर्य रखिए। आपको जल्दी से कदम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ची समय को समय देने की ज़रूरत है। और अगर आप दे रहे हैं या आप बहुत स्लो प्रोग्रेस में भी हैं, तो भी आप प्रोग्रेस में ही हैं। आपका टाइमलाइन किसी डेड एंड पे नहीं है, यानी कि आपकी टाइमलाइन खत्म नहीं हो रही है कि ये चीज़ें अभी हो रही हैं और आगे फिर नहीं होंगी या फिर आगे कैसे होंगी। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड के कहता है, यू आर प्रोटेक्टेड। आप सेफ हैं आर्कएंजल माइकल के लाइट के अंदर, उनके बबल में, और आप कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ये जो है ये ब्लेसिंग है आपके लिए एंजल्स की तरफ से, उनके ये जो भी सिचुएशन है उन्होंने उनके अंडर कंट्रोल है। जो भी आपके लिए आएगा उस तरह के सपने आप नहीं देख रहे, इसलिए आप आगे राइज़ और शाइन कर रहे हैं, या आप करेंगे, चमकेंगे, दमकेंगे और बड़े होंगे, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आपका एक सेक्रेट पर्पस है और आपने उन सब चीज़ों से, यानी कि मरकर ज़िंदा होना वाली आपकी एनर्जीज़ में, अगर हम मरकर ज़िंदा हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि, या फिर आपके आप में से कुछ लोगों, जो लोग भी इस फाइल को चुनेंगे, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जिसमें वाक़ई में ही आप सर्वाइव नहीं कर सकते थे, या ये चीज़ें किसी और के साथ होती तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता था इंसान, और आपने इन सब चीज़ों को सर्वाइव किया है। ओके? इस तरह के रिचुअल्स आपके ऊपर हुए हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रिचुअल्स हुए हैं किसी ऐसे इंसान के द्वारा, जो कि अपनी जलन वाली एनर्जीज़ में या फिर अपनी इगोइस्टिक एनर्जीज़ के अंदर है, ये कोई भी आदमी हो सकता है। डोंट सेटल फॉर लेस। आप ईश्वर की संतान हैं और आप अपने सपनों को पूरा करना डिजर्व करते हैं। डोंट गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी स्लो प्रोग्रेस हो रही है तो क्या मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। आर्कएंजल माइकल, नीचे कार्ड 3 गिर गए हैं नीचे। इन कार्ड्स को लेंगे नहीं, बस इनके मैसेजेस देखेंगे, ठीक है? और इज इन परफेक्ट टाइमिंग। ये समय है आपके लिए एक्शन लेने का। आपको हर कदम पे मदद मिलती रहेगी। अपने एंजल्स को ट्रस्ट कीजिए, और जो भी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें आप रखते हैं कि सपने कैसे पूरे होंगे, 3 बार सपनों का मैसेज है आपके लिए। व्हाट विल कम इज फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। व्हाट विल कम्स इज फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। तो आप जो भी सपने देखते हैं उससे भी बेहतर होगा। आप वैसे सपने देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी प्रोग्रेस स्लो है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पे क्या कार्ड के कहता है, यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू। आप अपने सपने पूरा करना डिजर्व करते हैं। और ये कार्ड क्या कहता है, उम्मीदें जाने दीजिए कि आपके उस सपने कैसे पूरे होंगे, या ये याद रखिए कि हेवन के पास आपके लिए परफेक्ट प्लान है, और हेवन के पास में आपके एंजल्स हैं आपके साथ में, और यहाँ पर वो आपकी मदद कर रहे हैं। बी अ लाइट टू अदर्स। आपके पास पावरफुल मैसेज है, संदेश है, और वो आपको दुनिया को देने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। आके जब मैं क्या ऐड करना चाहते हैं, ओ यही कार्ड, यही कार्ड एक बार ले लेते हैं। ट्रस्ट योर एंजल्स। अपने एंजल्स पर ट्रस्ट कीजिए, वो आपके लिए अच्छा ही क्रिएट कर रहे हैं। इस वक्त हो या आगे हो, अब आपके एंजल्स आपके लिए वही चीजें क्रिएट कर रहे हैं जिनकी आपको जरूरत है, या जिनके साथ, जिनको पाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। कि आपने बहुत चीजें अपनी छोड़ दी हैं लाइफ में, सोचने की ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। आपकी वाइब्रेशन राइज कर रही है। मैंने आपसे कहा था आप राइज और शाइन कर रहे हैं, ये कंफर्मेशन है आपका, बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू। आपके लिए आध्यात्मिक जो स्तर पे आगे बढ़ने का ग्रोथ का कार्ड है आपके लिए। यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड है। आध्यात्मिक स्तर पर आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, और आप लगातार हायर एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसीज की तरफ जा रहे हैं। आपकी सोल जो है राइज और शाइन कर रही है, मैंने आपसे बोला ही था। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, और आपका जो संदेश है वो दुनिया तक पहुंचाइए। अपनी विजडम को आप शेयर कीजिए। इससे बढ़िया मैसेजेस क्या हो सकते हैं। लेकिन जमीन से जुड़े जरूर रहिएगा, क्योंकि आप जब भी कुछ कहते हैं, करते हैं, उसका असर आपके ऊपर रहता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें ये होना जरूरी है कि आप हमेशा सोच समझ कर ही कदम उठाएंगे, सोच समझ कर ही काम करें। ख्याल रखिएगा अपना, रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा, और अपनी एनर्जीज को क्लेम करना नहीं भूलिएगा। लेकिन साथ ही साथ अपने आप को इंटरनली हील करना भी नहीं भूलिएगा। जिनके साथ आप संबंध अच्छे करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है करने चाहिए, बिल्कुल कीजिए। और अगर जिन लोगों ने आपको बहुत ही तकलीफ दी है, अपने आप को उस तकलीफ से बाहर निकालने का वक्त है। थैंक यू सो वेरी मच फाइल वन। आपका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ फाइल टू। थैंक यू सो वेरी मच आपके प्रेजेंस के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आपने जो कार्ड का मैसेज चुना था, या तो ये पिक्चर चुनी थी आपने, या फिर ये मैसेज कि आई एम एनफ, हैप्पी पपेट। आप यहाँ पे काफी हैं, और आप किसी भी मुश्किल से, अच्छे तालीम से, किसी भी मुश्किल से आप बाहर निकल सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या गाइड हो रहा है। और यहाँ पर जो कार्ड है, ये कार्ड कहता है मून विशेष का, द मून शोज मी पेशेंस। तो मून आपको यहाँ पेशेंस दिखा रहा है, ये समझा रहा है। उसको देखिए, और आप अपने लिए काफी हैं, ये भी समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव? एक्सपेक्ट मिरेकल्स।
ये कार्ड रिवर्स में गिरा है आपके लिए, तो आपको सबसे पहला मैसेज यही दे रहे हैं डियर डिवाइन कि आप बहुत ज़्यादा जो मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि कोई ऐसा चमत्कार होता है या होगा, या आप इस टाइम पीरियड में चमत्कार को किसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी मिरेकल को कि जो आपकी लाइफ में तुरंत-तुरंत सब चीज़ें चेंज कर देगा। लेकिन साथ ही साथ ये चमत्कार जो है आप किसी बाहरी चीज़ से ढूँढ रहे हैं, लेकिन ये चमत्कार आपके अंदर से ही होगा, यानी कि जो भी आप आगे बढ़ेंगे या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो आपके अंदर से ही होगा। ठीक है? और आप इस समय में थोड़ा-सा पेशेंस आपको रखना ज़रूरी है। थैंक यू सो वेरी मच दीदी, क्या गाइड करना चाहते हैं। बैलेंस अप्रोच, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। ये पेशेंस आपको इसलिए भी रखना ज़रूरी है क्योंकि जब आप बहुत जल्दबाज़ी किसी चीज़ में करते हैं तो आप उन पेशेंस को लूज़ कर देते हैं। आप में से कुछ लोग फायर साइन हो सकते हैं, ए लियो या सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये आपके लिए रिवर्स में है। अभी आप एकदम से किसी चीज़ को करने की नहीं सोचेगा। अगर आपको ये नेगेटिव लग रहा है या आपको ये लगे कि ये कैसे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा ये ब्लैंक पेज है, लेकिन ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया है। अभी आपके लिए वो समय नहीं है जबकि आप बहुत जल्दी किसी चीज़ को अप्रोच करें या फिर आप बहुत जल्दी अ, चीज़ों को बदलाव की तरफ देखना चाहें, क्योंकि आप जिन मिरेकल्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप करेंगे कि जल्दी से मेरे लिए चीज़ें बदल जाएँगी, जल्दी से मेरे लिए हो जाएगा, तो वो चीज़ें आपको बैलेंस नहीं रहने देंगी। तो आपको बैलेंस अप्रोच करनी है, ठीक है? आप काफ़ी हैं अपने लिए, इसलिए आप उन हर मुश्किलों, हर तकलीफ़ों से ऊपर उबर सकते हैं। आपके अंदर वो बेचारगी नहीं है कि अरे! आपको बेचारा बनना पड़ेगा या आप बेचारे हैं। अगर आपके माइंड में 1% भी ये थॉट आता है, तो वो प्रोजेक्शन है आपके ऊपर, ठीक है? ये कार्ड है रिवर्स में, हीलिंग एनर्जीज़ यहाँ पे रिवर्स में है। तो अभी आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को बैलेंस करके चलें, लॉयल रहें, फेथफुल रहें, ट्रू रहें अपने आप से भी और अपनी परिस्थितियों से भी, ताकि आप उसमें फेल ना हों। मेरा कार्ड देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? आपके लिए टाइम है विशेस फुलफिलमेंट का, आपकी विशेस का पूरे होने का, ठीक है? विक्टिम कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। तो आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा विक्टिम माइंडसेट में हैं और आप में से कुछ लोगों के लिए कोई चाहता है कि आप विक्टिम माइंडसेट में रहें, क्योंकि देखिए एनर्जी मैनिपुलेशन की बात तो मैं करती ही हूँ ना, लेकिन आपको मैं यहाँ पॉजिटिव मैसेजेस भी देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील ना हो। बिटर स्वीट का कार्ड यहाँ पे गिरा है पर मैं इसे लूंगी नहीं। इसके लिए आप चाहे तो फर्स्ट फाइल देख सकते हैं क्योंकि ये कार्ड उसमें आया था। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कोई यहाँ पे विक्टिम प्ले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ या फिर आप भी कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो भी चीजें चल रही हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है, इनके हर दर कदम ये चीजें चलती हैं, हर लेवल पे चीजें होती हैं, लेवल वाली चीजें हैं ये कि इस लेवल पे ये होगा, इस लेवल पे ये होगा। तो अपने आप को बेचारा आपने नहीं समझना है, या अगर आप बेचारा समझ रहे हैं तो उस माइंडसेट से आपको बाहर आना है। ये चीज़ें आपको बेचारगी महसूस करवाने के लिए हैं, या फिर क्योंकि देखिए मैं तो ज़्यादातर एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करती हूँ, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें आपको बेचारगी महसूस करवाने के लिए हैं, ठीक है? उससे आपको थोड़ा बच के चलना है। क्वेस्ट है, ये आपके लिए किसी तरह की परीक्षा हो सकती है। आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज है टेस्टिंग टाइम का कि आप क्या चुनते हैं अपने लिए या फिर आप क्या चुनेंगे। आपका रास्ता ब्लॉक इसलिए है क्योंकि अभी आपके लिए चॉइसेस हैं सब में। फुल मून की एनर्जी से इम्पेशंस है देखिए यहाँ पे आपके लिए। यही बात मैंने आपसे कही थी ना कि अभी आपके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ने की ना सोचें, आप बैलेंस अप्रोच करके चलें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मैं ये करूँगा तो वो मेरे लिए मिरेकल हो जाएगा। आपको अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ही धैर्य के साथ इस्तेमाल करने की, या बहुत ही धैर्य के साथ आपको हर कदम पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यही कुछ इस तरह के मैसेजेस पाइल 1 के लिए भी थे। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो आप में से कुछ कुछ लोगों की एनर्जीज़ ये भी हैं कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी लाइफ से, या फिर हाई एक्सपेक्टेशंस अगर आपको लगे कि ये हो रही हैं, एनर्जी प्रोजेक्शन है, थोड़ा-सा बैलेंस कीजिएगा अपने आप को। क्योंकि अगर आपके हाथ में पावर आ जाती है तो उन चीज़ों को उन चीज़ों की तरफ हम ध्यान नहीं देते, जिन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ समय आपके लिए वो भी है। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई यहाँ पर आपके साथ विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहता है और ये सोच रहा है, ये सोच रही है कि उसके लिए चीजें बदल रही हैं, या अगर वो इंसान आपको विक्टिम बन के दिखाएगा क्या ये मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ मिरेकल उसकी लाइफ में हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि कोई यहाँ पर आपको धोखा देने की कोशिश भी या तो कर रहा है या फिर कर सकता है। थैंक यू सो मच।
वर्कहोलिक, यहाँ पे कार्ड है वर्कहोलिक का। तो आप काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, इस बात का बहाना आप नहीं बना सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को अपनी फ्री विल को भी थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी फ्री विल से क्या कर रहे हैं, परसेप्शन आप क्या कर रहे हैं या आप क्या देख रहे हैं, अपनी फ्री विल से आप क्या चीज़ें देख रहे हैं और दुनिया को आप कैसे देखना चाहते हैं, दुनिया को आप कैसे देख रहे हैं और आप रियलिटी में चाहते क्या हैं, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, मिरेकल का कार्ड यहाँ पर भी रिवर्स में है, तो आपके लिए देखिए, चाहे ये पॉजिटिव रीडिंग लगे आपको या नेगेटिव लगे, जो मैसेजेस जैसे आते हैं मैं उनको वैसे ही दूँगी, लीपापोती मैं करती नहीं हूँ। मिरेकल का कार्ड यहाँ भी रिवर्स में है। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि अभी आपके लिए कोई ना कोई स्पिरिचुअल टेस्ट है ऐसा जो कि आपका हो रहा है। या आपकी लाइफ में ऐसा स्पिरिचुअल टेस्ट आ सकता है जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें चुननी पड़ेंगी, मुझे ऐसा करना है या मुझे वैसा करना है। उसमें सबसे पहले जो फेथफुल रहना होता है, लॉयल रहना होता है, सही रहना होता है, ये चीज़ों को सही दृष्टिकोण से देखना होता है, वो हमें खुद को होता है। लोगों को नहीं होता, लोग हमारे ऊपर सिर्फ एनर्जी प्रोजेक्शन ही करते हैं। आपको कई बार वो चीज़ें हील नहीं करती जो कि आप सोच रहे होते हैं कि मुझे ये चीज़ें हील कर सकती हैं। कई बार वो आपके अंदर और ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ा रही होती हैं या बना रही होती हैं। ठीक है? थोड़ा-सा इस बात को ध्यान रखिएगा और जीवन में कभी भी आपको कुछ भी चुनने का मौका आए, तो आपके लिए वो समय आ रहा है या है यहाँ पे, जहाँ पर आपको सही को चुनना होगा, बैलेंस अप्रोच करनी होगी क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपसे विक्टिम माइंडसेट खेलने की कोशिश करेगा या विक्टिम माइंडसेट में आपको ले जाने की कोशिश करेगा। और अगर आप खुद जा रहे हो कि मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वहाँ पे आप ही गलत साबित होंगे। एडिंग द गार्डन द पैराडाइज। बटरफ्लाइज बहुत हैं आपकी रीडिंग में। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो कोई आपको ना आपकी चीज़ों के लिए बुरा महसूस करवाने की यहाँ कोशिश कर सकता है कि आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, आप कैसे रहते हैं, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं। 7 नंबर यहाँ पे रिवर्स में है, 32 नंबर है, 40 नंबर है, इस पे कोई नंबर है नहीं अभी। ये नंबर है 48। कोई आपको आपकी चॉइसेस के लिए बुरा महसूस करवाने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है या करेगा। और कोई ऐसा इंसान भी या कोई ऐसी चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है जहाँ पर कोई आपको ये कहने की कोशिश करे या समझाने की कोशिश करे कि तुम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, पर आप कर सकते हैं। टचिंग अर्थ प्लांटिंग समथिंग न्यू यहाँ पे रिवर्स में है आपके लिए। ये कार्ड वहाँ पे अपराइट में था। एक बार देख लेना अगर मन मन करे तो। अब थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। सेक्रेड पर्पस, एटर्नल फ्लेम, एंसेस्ट्रल लेगेसी। तो यहाँ पे ये कार्ड भी था वहाँ पे। ये भी 43 नंबर है और वो नंबर है 12। थैंक यू सो वेरी मच। कार्ड है रिवर्स में आपके लिए 3 नंबर का, कामिंग द वाटर्स, पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन। तो बहुत ज्यादा उथल पुथल आपके आपके जीवन में कोई बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको कोई ऐसी एनर्जी सेंड कर रहा है जिससे आपकी इंटरनल वर्ल्ड में आपकी जो अंदर की दुनिया है उसके जो रंग है वो खराब किए जा सके, या आप जिन चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं या आप जिन चीजों को बनाने की सोच रहे हैं उनको खराब किया जा सके। डिवाइन मस्कुलिन, इलेक्ट्रिक एक्टिव पावर। तो आप बहुत ज्यादा डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज में है, यानी कि आप बहुत चीजों को लेकर प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के लिए आप तैयार हैं, इसलिए अपने आप से अपने गोल्स के प्रति आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहना होगा, ठीक है? और आपको ये देखना होगा कि आप जो भी चुन रहे हैं या फिर आप चुनेंगे, वो आप ठीक चुनें। आप में से कुछ लोगों के लिए आप बाहर से एक्शन लेने के लिए तैयार हो सकते हैं या आप बाहर से एक्शन लें, लेकिन आप इंटरनली अंदर से आप उन चीज़ों को लेकर सैटिस्फाइड ना हो या फिर अंदर से आप उन चीज़ों को लेकर बुरा महसूस करें। तो आपको क्या करना है? आपको यही करना है कि आप मिरेकल एक्सपेक्ट करने से पहले अपनी लाइफ में या फिर आप ये सोचने से पहले कि चीज़ें ठीक होंगी, गलत होंगी, ठीक हो रही हैं, गलत हो रही हैं, अपने माइंड में ये सब चीज़ें घुमाने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप इनफ हैं, आप काफ़ी हैं। आपको सबसे पहले परेशान नहीं होना और आपको अपने दोनों ही डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को अपने जो एक्शंस लेने हैं उनको और अपनी मानसिक स्थिति को आपने ठीक रखना है, सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो। अगर आप काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा बैलेंस कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान करने की या इनसिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहा है, या अगर आपको इस वक़्त में इनसिक्योरिटी हो रही है लाइफ़ को लेके, आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चाहे आपका काम हो, आपके रिश्ते हों, आपकी लाइफ़ का कोई सा भी एरिया हो, अगर आप उसमें असुरक्षित महसूस कर रहे हैं,
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको फ़ौरन बैलेंस करें, क्योंकि कोई यहाँ पर आपको बाइंड करके विक्टिम माइंडसेट में डालने की कोशिश कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है कोई आपको यहाँ पे, आपके साउथ मोड में कोई रखना चाहता है, खास तौर से उस सिचुएशन में जब आप ये नहीं समझ पाएँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ठीक, इसलिए खुद को आपको बैलेंस करना ज़रूरी होगा, या फिर आप इन सब चीज़ों से निकल के खुद को बैलेंस कर रहे हैं और आप ये चीज़ें देख पा रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, या लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर आप ये सब चीज़ें समझ पा रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए, ये मैसेजेस आपके लिए हैं, ठीक है? आपको उन सब चीज़ों को जाने देना होगा जो कि चीज़ें आपको नया कुछ क्रिएट नहीं करने देती, नई कोई सोच नहीं लाने देती, और इसलिए आपको किसी भी चीज़ में स्टक नहीं होना है। कि अगर ये बात हो गई है, तो मैं इस चीज़ में स्टक हो गया हूँ, वो बात हो गई है, तो मैं इस चीज़ में स्टक हो गई हूँ। नहीं, आपके जीवन में कुछ भी ऐसी उलझी हुई चीज़ें नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर आपके ऊपर लगातार बाइंडिंग, ब्लॉकिंग करके या आपके हार्ट और माइंड को बाँध के आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बैलेंस अप्रोच ही आपके लिए हीलिंग लेकर आएगी, इसलिए आपको किसी चीज़ में हड़बड़ी नहीं करनी है। कोई आपकी आपकी जो दुनिया है ना, कोई डेफ़िनिटली उसके अंदर ना प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आपका चाहे वो अंदर की दुनिया हो, चाहे आपकी रियल लाइफ़ की दुनिया हो या आपकी फैमिली हो, तो इसमें ना डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा-सा दूर रहने की ज़रूरत है। और कोई आपको यहाँ पे ये भी समझाने की कोशिश कर सकता है, या फिर आपके माइंड में ये थॉट डालने की कोशिश कर सकता है, यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ, या कोई कर रहा है कि आप काफ़ी नहीं हैं या फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ना लगातार कोई आपके माइंड के अंदर ये थॉट डालने की कोशिश कर रहा है, ये शायद मैंने एक रीडिंग में भी दिया भी है, अगर उसका थंबनेल मेरे पास होगा तो यहाँ दे दूँगी। जिसमें ना लगातार कोई ये आपको अफ़र्मेशंस दे रहा है आपके माइंड के अंदर कि तुम काफ़ी नहीं हो, तुम चीज़ें नहीं कर सकते हो, तुम विक्टिम हो, तुम बंधे हुए हो, तुम बंधी हुई हो, तुम्हारी यानी कि कोई आपके ऊपर साइकिक अटैक नहीं कर रहा है, कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं कर रहा है और विचक्राफ्ट यूज़ नहीं कर रहा है, कोई आपको अफ़र्मेशन दे रहा है। आपके माइंड को मैंने एक रीडिंग में कहा था, सबलिमिनल मैसेजेस दे रहा है, आपके माइंड में वो चीज़ें रिपीटेड चलें, वो कर रहा है। कोई अंदर से आपकी दुनिया को हिलाने की कोशिश कर रहा है। कोई पोपटलाल बन रहा है जो कि दुनिया हिला देगा, ठीक? इसलिए पोपटलाल की शादी नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि वो दुनिया हिलाने में लगा हुआ है। कि उसकी इच्छा ये है कि वो सबकी दुनिया हिला दे, इसमें खुद की दुनिया नहीं बसती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर शिवानी। यू आर रेडी फॉर मूव। आप आगे बढ़ने के लिए तो तैयार हैं ही, अपने करियर में भी आप अच्छा करने के लिए तैयार हैं। क्या आप कर रहे हैं? आपके लिए जो भी चेंजेस होंगे उनको देखिए, क्योंकि चेंजेस करने का टाइम है, लेकिन बैलेंस्ड अप्रोच के साथ, क्योंकि आपको यहाँ किसी और की ज़रूरत नहीं है, और जो भी बदलाव आपको करने हैं, जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं, जो कदम आपको उठाने हैं, उसके लिए आप काफ़ी हैं। ओपन योर हार्ट, अपने हार्ट को ओपन रखना है, और आपको विक्टिम माइंडसेट में नहीं जाना है, या आप नहीं जाएँगे। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, प्यार से रहिए, इनकी प्यार से सभी चीज़ों को हील कीजिएगा, अपनी लाइफ़ की और अपनी अंदर और बाहर की दोनों की। थैंक आपकी जो अंदर बहुत ज़्यादा पावर एक्टिवेशन या डीएनए एक्टिवेशन आपको बहुत स्ट्रांगली है। लोग रोकने की कोशिश करते रहेंगे, उनको करते रहने दीजिए, क्योंकि उनके पास देखिए ये काम है। आपके पास बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन उनका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पे है, क्योंकि उनकी अपनी दुनिया में कुछ नहीं होता। प्रेयर फ्रॉम द हार्ट, जो प्रेयर है बिल्कुल कीजिए। आप ईश्वर के साथ में बैठिए, ईश्वर से अपनी बातें कहिए, ईश्वर के साथ जुड़िए, क्योंकि ईश्वर के साथ जुड़कर ही आप अपने आप को और ज़्यादा महसूस पावरफुल कर सकते हैं, अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल महसूस कर सकते हैं। जो फ़ियर है वो ईगो का ट्रैप है, आपको फ़ियर देने की कोशिश है ताकि आप चीज़ों में ना बदलें। आर्कएंजल माइकल से कहिए कि जितने भी फ़ियर हैं, जो ऐसी फीलिंग्स हैं आपको रोक कर रखती हैं, उनको दूर किया जाए। क्योंकि आपकी जो हीलिंग है, वो आपकी फीलिंग पे डिपेंड करती है, ठीक है? आपकी हीलिंग आपकी फीलिंग पे डिपेंडेंट है, उस पे निर्भर है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने कहा असुरक्षित महसूस करवाने की कोशिश हो रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो असर हो रहा है, ये आपके काम से, करियर से रिलेटेड है। यहाँ पे वर्कहॉलिक का कार्ड भी है। आपको आपके वर्क के फील्ड में विक्टिम माइंडसेट देने की कोशिश है, या पैसा कमाने के फील्ड में आपको विक्टिम माइंडसेट देने की कोशिश हो रही है, या आपके माइंड में कुछ ऐसी चीजें आ रही हूँ। आप यहाँ पे आपसे आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, योर कैरियर इज ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग। आपका करियर समझ लीजिए आगे बढ़ रहा है, फल-फूल रहा है। अब ये समय है कि आप वो चेंजेस करें जो कि आप करना चाहते हैं, या आप कब से करने की सोच रहे थे। और बिना किसी फ़ियर के करें, क्यों? क्योंकि आगे चल मैं आपके साथ हूँ। यहाँ पे 40 नंबर है, 22 नंबर है, ये भी 4 बनाता है, 23 नंबर है, और ये 14 नंबर है। ये भी 5 और 5 और ये 4, तो यहाँ पर आपके लिए डबल 4 डबल 5 है। तो आपके लिए चीज़ें बढ़ रही हैं। एंजेलिक जो गाइडेंस है, या फिर एंजेलिक जो साइंस हैं, वो आपके साथ में है। चाहे वो बटरफ्लाई के रूप में हो, एंजल्स नंबर के रूप में हो, या फिर ऐसी चीज़ें जो कि आपको ये कहती हैं या कहें कि हाँ, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। वो आपके एंजल्स के साइन हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है।
आप बहुत कुछ नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नई चीज़ें क्रिएट करने से पहले अगर आप उन चीज़ों को होने से पहले ही खराब कर देंगे या फिर आप बहुत जल्दी ही किन्हीं चीज़ों में रिएक्ट कर देंगे कि मुझे जल्दी से मेरे लिए मेरे पास हो जाए, तो वो आप बैलेंस अप्रोच खो देंगे। इसलिए अपनी हीलिंग को होने दीजिए, अपनी फीलिंग को बैलेंस करें, ठीक है? देखिएगा क्या चीज़ें रेज़ोनेट होती हैं, क्या नहीं। मैंने आपको ये वीडियो रीडिंग देने की कोशिश की है अपनी तरफ से। जितनी चीज़ें रेज़ोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। मेरे 2 अदर चैनल हैं, उनके लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इसमें बहुत-बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ के किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।